स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष शर्मा फिजिक्स पाठशाला। हम पढ़ रहे थे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आज भी हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाली पट्टिका उपस्थित हो। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का तीसरा डेरिवेशन है और इससे हम पिछले दो डेरिवेशन भी ड्राइव करेंगे इसी फॉर्मूले से। तो ध्यान से समझिएगा इसको। मान लीजिए ये हमारे पास का एक समांतर प्लेट संधारित्र। अब सब कुछ आपको आ जाना चाहिए क्योंकि आप ऑलरेडी दो डेरिवेशन सीख चुके हैं। ये समांतर प्लेट संधारित्र, प्लेटें इसकी बराबर कर लो। इसको जोड़ दिया मैंने प्लस से, इसको जोड़ दिया मैंने, ये थोड़ी सी टेढ़ी है, इसको सही कर लेते हैं। इसको मैंने जोड़ दिया माइनस। क्लियर? यहां क्या आएगा बोलो? प्लस क्यू पृष्ठीय आवेश घनत्व हमने ले लिया सिग्मा। यहां क्या आएगा? ऋणावेश माइनस। अब देखिए अब क्या करना है। इन दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमने ले ली डी। इस प्लेट का नाम ए बी, इस प्लेट का नाम सी डी। प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए, राइट? यहां प्लस क्यू, ये माइनस। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, दो स्थितियां पढ़ी। एक जब बीच में निर्वात हो, कुछ भी नहीं भरा हो। दूसरा जब ये पूर्णतः परावैद्युत माध्यम से भरी हो। अब इस बार हम बात करेंगे जब इसमें निर्वात भी हो और इसमें परावैद्युतांक भी भरा हो। अर्थात एक ऐसी पट्टी रखी है, ये कोई बीच में पट्टी है, ठीक है? और एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाला ये क्या है? इसमें पदार्थ है। क्लियर है बात? इसकी जो मोटाई है, इस पट्टी की मोटाई, वो मान ली हमने टी है। कितनी मोटाई है? टी। और ये जो बाकी जो जगह बच गई, यहां पे हमारा निर्वात या वायु उपस्थित। अब इस स्थिति में इस संधारित्र की धारिता हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले आप चित्र का वर्णन कर लेंगे। चित्रानुसार समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल ए एवं इनकी मध्य दूरी स्मॉल डी है। क्लियर? संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्मॉल टी मोटाई एवं एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाली पट्टिका उपस्थित है, ठीक है? और इस स्थिति में संधारित्र की धारिता ज्ञात करें। क्लियर? अब हमें धारिता ज्ञात करनी है। देखिए, धारिता ज्ञात करने के लिए हम क्या मानेंगे? यदि संधारित्र की, देखिए ये जितना अच्छा आप लिखेंगे उतना ही अच्छा आपको याद होगा ये। तो यदि संधारित्र की प्लेटों पर उपस्थित आवेश का परिमाण कितना हो? कैपिटल क्यू एवं प्लेटों के मध्य विभवांतर V हो तो धारिता C इज इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन V।
दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो हर बार करते आए हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमारा काम बिल्कुल फिक्स है। हमें धारिता का फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, विद्युत क्षेत्र से हमें विभव निकालना है, और विभव का मान यहां रख के हमें धारिता निकाल लेनी है। तो अभी हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य निर्वात वाले भाग में विद्युत क्षेत्र E नॉट एवं माध्यम में विद्युत क्षेत्र EM हो तो E नोट का मान कितना आएगा आपके पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, यही आ रहा था, एवं EM का मान कितना आ जाएगा, सिग्मा एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन r के साथ गुणा। भाई यहां पे तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, एप्सिलॉन r से गुणा हो जाएगा, और बाकी जो बाहर का भाग है यहाँ पे एप्सिलॉन नोट। तो यहां हमने निर्वात में विद्युत क्षेत्र ले लिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और माध्यम में ले लिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन r। अभी हमें विभव चाहिए, विद्युत क्षेत्र से विभव ज्ञात करने का फॉर्मूला याद कीजिए, हमें E से V निकालना है। E दिया हुआ है हमारे पास, E इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां से हमें V निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला आपको बता रखा है B.Ed वाला, क्या लगाएंगे, V इज इक्वल टू E इंटू D। अतः प्लेटों के मध्य विभवांतर V निम्न अनुसार होगा। बताइए कौन सा फॉर्मूला बताया था आपको, V इज इक्वल टू E इंटू D का फॉर्मूला बताया था। अभी देखिए यहां पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कितनी दूरी में है अभी, निर्वात कितनी दूरी में है, यहाँ ये कंप्लीट तो कितना है D, भाई दोनों प्लेटों के बीच की कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है D, लेकिन इस T मोटाई में तो ये पट्टी का रखिए, तो अब शेष भाग ये कितना बच गया, अगर इस पूरे में से ये घटा दें हम तो ये शेष भाग बच जाएगा। इसका मतलब D में से हमें क्या कम करना होगा, T, D में से क्या कम करना होगा, T। तो यहां इस विद्युत क्षेत्र को हम किससे गुणा करेंगे, D माइनस T। आप ऐसे सीख लें, आगे भी काम आएगा, आगे और डेरिवेशन करेंगे हम, D माइनस T। अब ये तो विभवांतर आ गया, कहां आ गया, निर्वात में। अभी हमें माध्यम में और चाहिए, भाई माध्यम भी तो है यहाँ, तो अब हम क्या करेंगे, माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र है, माध्यम में विद्युत क्षेत्र कितना है ये, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, और ये कितनी दूरी में है, T में, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, T से। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दोबारा से समझिए, निर्वात का विद्युत क्षेत्र कितना है ये, और निर्वात की दूरी कितनी है D माइनस T, तो निर्वात के विद्युत क्षेत्र को निर्वात की दूरी से गुणा कर दिया, प्लस माध्यम में विद्युत क्षेत्र कितना है ये, और माध्यम कितनी दूरी में है, कितनी दूरी में, तो माध्यम के विद्युत क्षेत्र को हमने माध्यम की दूरी से गुणा कर दिया। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन आ रहा है, यहां क्या बच गया, D माइनस T, प्लस यहां क्या बच जाएगा, T अपॉन एप्सिलॉन r। सिग्मा का मान कितना होता है, Q अपॉन A, ये मान रख दूं मैं यहां, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन r। विभव का मान आ गया, इसको मैं नाम दे दूं इक्वेशन नंबर सेकंड। हमारा काम क्या है, विभव का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में
रखने पर C इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन Q से Q कैंसिल आउट, A एप्सिलॉन नॉट कहां चला गया? ऊपर। और यही क्या होती है आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक एवं टी मोटाई वाला कोई माध्यम उपस्थित हो। तो सिंपल से है। अब देखिए इससे हम पहले वाले दोनों केस ड्राइव करेंगे, देखना। केस फर्स्ट क्या था? निर्वात में वहां पे धारिता कितनी आ रही थी याद कीजिए, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब इसको देखते हैं, C बराबर आ रहा है A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। जब यहां निर्वात ही निर्वात भरा होगा, मतलब माध्यम नहीं होगा, माध्यम नहीं होगा तो इस T का मान कितना हो जाएगा? T का मान 0। भाई मान लीजिए यहां वायु है, निर्वात है, तो ये तो होगी नहीं पट्टी, T का मान 0। निर्वात के लिए T बराबर 0, यहां रखूं मैं मान A एप्सिलॉन नॉट D माइनस 0 प्लस 0 अपॉन एप्सिलॉन R। ये पूरा 0 हो गया, यहां से सिर्फ D बच गया। C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, यही तो आ रहा था आपके पास। अब किससे निकाला मैंने? इस वाले फॉर्मूले से निकाला है। दूसरी स्थिति और करके दिखाता हूं। केस सेकंड, जबकि प्लेटों के मध्य पूर्णतः परावैद्युत माध्यम भरा हो। ये हमने दूसरी स्थिति पढ़ी थी। अब मान लीजिए ये पूरी प्लेटों के मध्य यही भरा है, तो ये जो T का मान है, ये T का मान किसके बराबर हो जाएगा? D के बराबर, जब पूर्णतः भरा होगा तो फॉर्मूला आ रहा था हमारे पास, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? यदि T बराबर D हो तो रखो जरा, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस D प्लस D अपॉन एप्सिलॉन R। D माइनस D से ये 0 हो गया, Cm इज इक्वल टू ये एप्सिलॉन R कहां चला जाएगा? ऊपर, तो एप्सिलॉन R A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, और यही तो था जब प्लेटों के मध्य क्या हो? माध्यम पूर्णतः भरा हुआ हो। अब कल हम पढ़ेंगे जब प्लेटों, इन दोनों प्लेटों के मध्य अलग अलग परावैद्युतांक की बहुत सारी पट्टियां रखी